today's topic we discuss about the दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसमें हम रीड करेंगे कि किस तरीके से जब बैटल होता है बक्सर का और प्लासी का, उसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है और मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। लेकिन बाद में जब सिराजुद्दौला था वो एग्री हो जाता है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपीज़ एज द डैमेज मुआवजे के रूप में उनको देगा। लेकिन मीर कासिम जो कि सन इन लॉ था मीर जाफ़र का, वापस से ये पैसे डिपॉजिट करवा देता है और उसको वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। द बैटल ऑफ बक्सर क्लियरली डिस्प्लेड द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ द इंग्लैंड। द होल ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज नाउ एट देयर फीट। द एंटायर टेरिटरीज up to Allahabad now gated themselves to check the increasing power of the Maratha। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये क्लियर हो जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो सुप्रीमी पावर ऑफ आर्मी थी वो इंक्रीज होती जा रही थी धीरे धीरे। उन्होंने पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अंडर कंट्रोल कर लिया था और जो टेरिटरी हुई थी इलाहाबाद की, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था कि सिराजुद्दौला है वो उनको 50 लाख रुपीज़ एज ए मुआवजे के रूप में उनको देगा। बंगाल से आफ्टर द बक्सर, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था, एक सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस उस समय ये माना जाता था। हर जो भी इन्वेडर होता था, चाहे वो फॉरेन इन्वेडर हो या अपने ही देश का कोई रूलर हो, वो सबके सब बंगाल पर अपनी रूलिंग पावर्स रखना चाहते थे। After victories as the Plassey and Buxar, the East India Company became the real ruler of Bengal. The military came under the control revenue, क्योंकि उनको एक पपेट रूलर मिल गया था सिराजुद्दौला के रूप में वापस से, जो उनकी कहा माने। उन्होंने जो रिवेन्यू कलेक्शंस था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ा दिया था और उसका जो कलेक्टिंग का काम था वो ऑफिशियल ऑफ कंपनी को दे दिया गया था। और वहाँ पर जो नवाब जो सिराजुद्दौला था उसी को ही रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ के राजकाज संभालने की जिम्मेवारी थी वो उसको दी गई थी। उसके लिए उन्होंने ड्यूल सिस्टम स्टार्ट किया था। ड्यूल सिस्टम वाज अ सिस्टम जिसमें वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको प्रशिक्षित किया जाता था, उनको नई टेक्निक से अवगत करवाया जाता था। Neither the EEIC East India Company or the Nawab took the responsible took after their welfare। लेकिन कोई भी जो जनता की वेलफेयर की अगर बात आए तो ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी उनके बारे में सोचना और ना ही जो वहाँ का नवाब था वो चाहता था। दिस अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूल गवर्नमेंट वाज पुट ऑन अंडर द गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स इन 1772 और उसके बाद से गवर्नर शासन स्टार्ट हो जाता है इंडिया में और 1772 में जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे उनको इसकी जिम्मेवारी दे दी जाती है। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर एंड मेक ए कॉलेज डू इन योर फेयर नोटबुक। नाउ द वार स्टार्ट एंग्लो मैसूर वार जो चला था 1766 से 1790। 4 वार हुए थे जिसमें हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, मराठा और हैदर अली टीपू सुल्तान के बीच में। मैसूर अंडर द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वॉज द सन ऑफ द हैदर अली वॉज द सोर्स ऑफ डेंजर्स टू राइजिंग द पावर। हैदर अली और जो टीपू सुल्तान थे उनके होते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं लग रहा था कि वो अपनी पावर है वो मैसूर में शो कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो चाहते थे कि वो अपने रास्ते से हैदर अली को हटा दें। हैदर अली एग्जिस्ट द जेलसीज ऑफ द मराठा। उन हैदर अली था वो मराठाओं से जो निज़ाम थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे चिढ़ता था। तो हैदर अली फोर्स डिफेस्टेड द ब्रिटिश इन द फ्यू वार्स बट लेटर द ब्रिटिश फोर्स लीड टू द वारेन हेस्टिंग्स। हैदर अली ने जो फर्स्ट और सेकंड वार हुआ था मैसूर का उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था, लेकिन जैसे ही गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स आता है तो वो वहाँ के निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इससे हैदर अली वहाँ पर मारा जाता है और उसके बाद उसका बेटा जो था टीपू सुल्तान वो वहाँ का शासक बन जाता है। दिस पिक्चर्स इज हैदर अली एंड दिस इज टीपू सुल्तान एंड दिस इज वारेन हेस्टिंग्स। Between 1767 and 1799, 4 wars were fought between the Mysore and British East India Company. The first Anglo-Mysore war fought between 1767 to 1769. Nizam of Hyderabad formed
कोलिशंस विद द ब्रिटिश, कोलिशन होता गठबंधन करना, उन्होंने उसके साथ गठबंधन किया। अटैक मैसूर, मैसूर के ऊपर हमला कर देता है। और हैदर अली था वो डिफीटेड देम, उन सबको हरा देता है। सेकेंड वार हुआ था 1780 टू 1784, मराठा अटैक हैदर अली, मराठाओं ने हैदर अली पर अटैक किया था 1771 में, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनकी हेल्प के लिए नहीं आई और ही डाइड इन द वार। हैदर अली है वो इस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद जो उसका बेटा था टीपू सुल्तान, उसको वहाँ का सक्सेसर बना दिया जाता है। और जो थर्ड वार था वो स्टार्ट होता है 1790 टू 92। टीपू सुल्तान हैड द एलियंस विद द फ्रेंच एंड अटेम्प्ट्स टू द रेस्ट्रिकेट दिस स्पाइसेस ट्रेड। टीपू सुल्तान ने एक संधि कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और उन्होंने कहा था कि वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को स्पाइसेस ट्रेड करने पर बिल्कुल रेस्ट्रिकेट कर देंगे, बिल्कुल रोक लगा देंगे। कहाँ पर? मालाबार कोस्ट पर। ब्रिटिश लेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, सपोर्टेड बाय द निजाम एंड द मराठा डिफीटेड टीपू सुल्तान आर्मी। लेकिन टीपू सुल्तान का जो निज़ाम था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देता है, और इसमें मराठाओं द मराठा डिफीटेड टीपू सुल्तान, और मराठा होते हैं वो टीपू सुल्तान को हराने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट जो वार था फोर्थ इन 1798 एज टीपू सुल्तान रिफ्यूज एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल लॉर्ड वर्जली प्रपोजल्स टू सब्सिस्टरी एलियंस। वॉरेन हेस्टिंग्स ने टीपू सुल्तान को एक प्रपोज किया था कि वो उनके साथ संधि कर ले और युद्ध को ख़त्म कर दे, बट टीपू सुल्तान ने ये मानने से मना कर दिया और उस युद्ध करते हुए 1799 में श्रीरंगमपट्टम नामक जगह पर वो मारा जाता है। लार्ज पोर्शन ऑफ द किंग उसके किंगडम का बहुत सारा हिस्सा था एनेक्स्ड, वो छीन लिया जाता है। एक शेयर वहाँ के निज़ाम जो हैदराबाद का निज़ाम था उसको देते हैं, क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टीपू सुल्तान और हैदर अली को हराने में। Therefore of the kingdom was placed under the hire of the old ruling families of Wodeyar who accepted the subsidiary alliance। और वापस से हैदराबाद के ऊपर वोडियार का शासन हो जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजों की हर एक बात को मानने को तैयार हो गए थे। तो दिस वॉर वाज डिफीटेड फॉर द सपोर्ट या कॉर्पोरेशन ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। स्टूडेंट, इनमें हम देखेंगे कि चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, चाहे वो एंग्लो मराठा वार हो, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी वार हो, उसमें जो हमारे ही देश की आर्मीज होती थी, हमारे ही देश के लोग होते थे, वो ही हमें हराने पर उन लोगों का सपोर्ट करते थे। और इसी कारण से हमारे जो रूलर्स होते थे वो हार जाते थे। द स्टोरिंग ऑफ श्रीरंगमपट्टम, ए पेंटिंग बाय द रॉबर्ट केर पोर्टर, एक पेंटिंग बनाई गई है जिसमें श्रीरंगमपट्टम का वार दिखाया गया है। दिस पेंटिंग वॉज मेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द मेमोरीज। विद द डेथ ऑफ द टीपू द ब्रिटिश वर राइड ऑन देयर मोस्ट बिटर एनिमीज। और इस तरीके से जैसे ही टीपू सुल्तान की डेथ होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा पा लेती है। और दिस विक्ट्री वॉज मैसूर पेड द वे फॉर द टोटल कंट्रोल ऑफ इंडियन बाय ब्रिटिश। और जैसे ही टीपू सुल्तान की डेथ होती है, अंग्रेजों के लिए पूरे भारत पर शासन करने के जो रास्ते थे वो पूरी तरह से खुल जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।